Hello, sir. Just wait a minute. Okay, sir. होमवर्क कर लिया आपने सौम्या? हेलो सर। आपने होमवर्क करके अपना बताना। सर होमवर्क मैंने भेजा था सर आपको। हाँ हाँ, आपने भेजा तो मैंने देखा कि बैठ चलना बैठ बैठ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? हमने जो शेयर किया अभी। यस सर। ओके, तो कहाँ तक देखा था हम लोगों ने? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आई थिंक देख रहे थे, है ना? यस सर। सर पेज 8 पे थे हम लोग, स्टार्ट करने वाले ओके। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको अच्छे से आगे समझ में? थे। यस सर। ओके, फिर नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ रिएक्शन हमारा जो है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसको रीड यस करना सर। शुरू कीजिए। यस सर। Take about 2 gram of ferrous sulfate crystals in a dry boiling tube. Note the color of the ferrous sulfate crystals. Heat the boiling tube over the flame of a burner or spirit lamp, as shown in figure 1.4. Observe the color of the crystals after heating. Have you noticed that the green color of the ferrous sulfate crystals has changed? You can also smell the characteristic odor of burning sulfur. 2FeSO4 in the presence of heat gives Fe2O3 solid plus SO2 gas plus SO3 gas. In this reaction, you can observe that a single reactant breaks down to give simpler products. This is a decomposition reaction. Ferrous sulfate crystals FeSO4, 7H2O lose water when heated and the color of the crystals changes. It then decomposes to ferric oxide Fe2O3, sulfur dioxide SO2, and sulfur trioxide SO3. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are gases. Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries. Calcium oxide is called lime or quicklime. It has many uses. One is in the manufacture of cement. When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition. 1 सेकेंड। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारा क्या होता है? मतलब एक कंपोनेंट हमारा क्या होता है, उसको अगर आप हीट करते हैं या फिर किसी दूसरे एनर्जी का सोर्स उसको देते हैं, ठीक है, जैसे कभी कभी लाइट से देते हैं,
या फिर कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या होता है, छोटे छोटे सिंपलर कंपाउंड्स में टूट जाता है, तो दिस इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करें। फेरस सल्फेट का कलर क्या होता है? Sir, green. ग्रीन, ठीक है। ओके, तो उसको हीट करने से क्या होता है, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 और SO3 में, ठीक है। तो ये दोनों हमारे गैसियस हैं, गैस बन के उड़ जाते हैं, और ये हमारा Fe2O3 बच जाता है, सॉलिड PPT, ठीक है। उसके बाद फिर आगे दिया है यहाँ पे CaCO3 का एग्जांपल दिया है। तो CaCO3 की हीटिंग पे भी क्या होता है, थर्मल Sir, डिकम्पोजिशन होता है। yes, yes, sir. यहाँ पे क्या बन रहा है अपने पास, CaO प्लस CO2, ठीक है। अगर आपको लैब में CO2 चेक करना हो तो कैसे करेंगे? Sir, पता नहीं. अच्छा, लाइम वाटर टेस्ट सुना है? सर किया नहीं है सर कभी, मतलब लैब में. तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है। आपको ओके सर. लाइम वाटर टेस्ट क्या होता है ये आपको देख के आना है, ठीक है। ओके ये सर. आपका होमवर्क नंबर 1 है। होमवर्क नंबर 2 है, लाइम वाटर टेस्ट जो होता है ये SO2 देगा कि नहीं देगा, ठीक है। CO2 देता है, तो इसके लिए यस आपको सर. समझ के आना है कि CO मतलब लाइम वाटर टेस्ट होता क्या है, और फिर ये भी पता करके आना है कि SO2 ये चीज देता है कि नहीं देता है, ठीक है। ओके, यस सर. दिस इज योर होमवर्क नंबर 1। आपका पुराना होमवर्क हम अभी चेक नहीं किया, वो हम देख के फिर आपको भेज देंगे, ठीक है। ओके, और यस सर. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर, टेकन. ठीक, देन यहाँ से फिर पढ़ना शुरू कीजिए। अनदर एग्जांपल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। Yes sir. Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6. Take about 2 gram of lead nitrate powder in a boiling tube. Hold the boiling tube with a pair of tongs and heat it over a flame, as shown in figure 1.5. What do you observe? Note down the change, if any. You will observe the emission of brown fumes. These fumes are of nitrogen dioxide, NO2. The reaction that takes place is 2 PbNO3 whole 2 in the presence of heat gives 2 PbO solid plus 2 NO2 gas plus O2 gas. Let us perform some more वन decomposition सेकेंड वन सेकेंड वन reaction. सेकेंड। Yes, sir. तो यहाँ पे क्या है, लीड नाइट्रेट को हम लोग जब हीट करते हैं तो लीड ऑक्साइड मिलता है, NO2 गैस मिलता है, और O2 गैस मिलता है, ठीक है। तो Yes, sir. सिमिलर रिएक्शंस हमारे होते हैं, ठीक है। Yes, sir. हीटिंग ऑफ नाइट्रेट्स, ठीक है। तो Yes, sir. जनरल मैकेनिज्म इसका क्या होता है, नाइट्रेट के हीटिंग का, जैसे कोई भी मेटल नाइट्रेट है MnO3 2, ठीक है। M कोई भी मेटल हो सकता है, यहाँ पे लीड यूज किया है, यहाँ पे जिंक या फिर कोई भी हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. इसको जब हम हीट करते हैं तो क्या बनता है, पहले मेटल ऑक्साइड बनता है, फिर NO2 और ऑक्सीजन, ये 3 चीज बनती है, ठीक है। Yes, sir. अब कुछ पर्टिकुलर चीज है, इसके 2 एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। 2 एक्सेप्शंस है जो इस तरह से क्या बोलते हैं, इस तरह से उनका ब्रेकडाउन नहीं होता है नाइट्रेट्स का, ठीक है। Yes, sir. तो फर्स्ट एक्सेप्शन इज अल्कली मेटल्स, ठीक है। अल्कली मेटल्स पता है आपको? No, sir. अच्छा, पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ठीक है। Okay, okay. ग्रुप 1 में कौन आता है हमारा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। Yes, sir. तो उसमें लिथियम को छोड़ के, ठीक है, बाकी जो Yes, sir. 4 है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ठीक है, इनके जब आप Yes, sir. नाइट्रेट को हीट करते हैं, इसके आप नाइट्रेट को हीट करेंगे, MnO3, इसको हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, नो रिएक्शन, Yes, sir. सॉरी सॉरी, एक मिनट, नो रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, नाइट्राइट मिलेगा, ठीक है। Okay, sir. नाइट्रेट को हीट करने पे आपको मिला नाइट्राइट, ठीक है, NO3 से NO2 हो गया, प्लस हाफ ऑक्सीजन, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको NO2 गैस नहीं मिला,
और ऑक्साइड नहीं मिला, नाइट्राइट मिल गया, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट एक्सेप्शन। फिर Yes, sir. लिथियम के साथ क्या होगा, लिथियम के साथ ये जनरल जो ऊपर का फॉर्मूला है ये चलेगा, ठीक है। लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस CO2 प्लस O2 Yes, बनेगा। sir. So this is the first exception. Second exception is for Hg, Ag और Au, ठीक है। इन तीन मेटल का अगर आपने नाइट्रेट ले लिया, लेट अस से HgNO3 ले लिया, तो इसको हीट करने पे भी आपका यहाँ पे मेटल ऑक्साइड नहीं बनेगा, यहाँ पे डायरेक्ट मेटल बनेगा, ठीक है। Yes, sir. प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। तो ये सब सारे आपके डिकम्पोजिशन के एग्जांपल है। तो जनरल Yes. मैकेनिज्म ये ले लो, एम हमारा कुछ भी मेटल हो सकता है, दुनिया का कोई भी मेटल, ठीक है। बस इसके दो एक्सेप्शन है। पहला, अल्कली मेटल नहीं होना चाहिए। अल्कली मेटल के केस में नाइट्रेट इस तरह से ब्रेक करता है, और Hg, Ag और Au इन तीनों के केस में कैसे, इस तरह से ब्रेक करता है, ठीक है। Yes, sir. इसके अलावा जितने भी आपके मेटल्स होंगे उन सबका जनरल फॉर्मूले से चलेगा, ठीक है। Okay, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। Yes, sir. Taken. फिर आगे पढ़िए, एक्टिविटी 1.7। Take a plastic mug, drill two holes at its base, and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure 1.6. Co- Connect these electrodes to a 6-volt battery. Fill the mug with water such that the electrodes are immersed. Add a few drops of dilute sulfuric acid to the water. Take two test tubes filled with water and invert them over the two carbon electrodes. Switch on the current and leave the apparatus undisturbed for some time. You will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tubes. The volume of the gas collected the same in both the test tubes? Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tubes. Caution: these steps must be performed carefully by the teacher. What happens in each case? Which gas is present in each test tube? Activity 1.8. Take about 2 grams of silver chloride in a वन china सेकेंड वन dish. सेकेंड वन सेकेंड 1.7 पहले देख लेते हैं। Okay, तो sir. 1.7 में क्या हो रहा है आपके पास, वाटर का बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। Yes, sir. तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, हमारा जो कैथोड का एंड है, ठीक है, वहां पे Yes, sir. हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है H2, ठीक है। Yes, sir. और जो हमारा एनोड का एंड है, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। Yes, sir. तो वाटर का जब ब्रेक डाउन होगा तो ये कैसे होगा, H2 प्लस हाफ ऑक्सीजन, Yes, sir. ठीक है। मतलब एक हाइड्रोजन आपके पास डबल अमाउंट में होगा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन, ठीक है। Yes, sir. तो इसीलिए आप फिगर में देख सकते हैं, जो ऑक्सीजन है वो बहुत कम अमाउंट में है और हाइड्रोजन उसका लगभग डबल अमाउंट में, ठीक है। Yes, sir. तो ये होता है आपका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। Yes, sir. ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। Yes, sir. Taken. ठीक है, फिर आगे पढ़िए, एक्टिविटी 1.8। Take about 2 grams of silver chloride in a china dish. What is its color? Place this china dish in sunlight for some time. Observe the color of the silver chloride after some time. You will see that the white silver chloride turns gray in sunlight. This is due to the decomposition of silver chloride into silver and chlorine by light. 2AgCl solid in the presence of sunlight gives 2Ag solid plus Cl2 gas. ठीक है, तो यहाँ पे भी आप देखो ध्यान से, तो ये भी एक तरह का डिकम्पोजिशन है, ठीक है। बिकॉज Yes, sir. AgCl इज ब्रेकिंग इनटू AgNCl2, ठीक है। बट दिस इज नॉट लाइक थर्मल डिकम्पोजिशन। ऊपर जो हमने देखा था दैट वाज, उसमें हीट के कारण हो रहा था ना डिकम्पोजिशन, तो दैट वाज थर्मल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, सनलाइट के कारण हो रहा है। सो दिस इज फोटोकेमिकल फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। Yes, sir.
जनरली जितने भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होंगे वो क्या होंगे, एंडोथर्मिक होंगे, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी सोर्स आपको सिस्टम में देना होगा, ठीक है, क्योंकि यस तोड़ने के सर। लिए एनर्जी जनरली लगती है, ठीक है। तो ये भी आप लिख सकते हैं, जनरली decomposition reactions are एंडोथर्मिक, ठीक है, मतलब उसमें क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड होता है बाहर से। यस सर। और इसके अलावा आपको कलर वगैरह भी याद करते चलना है। तो AgCl का कलर व्हाइट होता है, Ag का कलर क्या होता है, ग्रेइश होता है। ग्रेइश होता है, यस सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे बढ़ते यस सर, ले लिया। हैं। सिमिलरली सिल्वर ब्रोमाइड भी हमारा सिमिलर रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। यस। ये आपका होमवर्क नंबर 2 हो गया, ठीक है। ओके सर। ब्लैक एंड इंडेक्स क्वेश्चन। नहीं, ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये दोनों रिएक्शंस किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। सर फिर से बोलना एक बार। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में ये रिएक्शन किस तरह से यूज होता है, ठीक है। ओके सर। दिस इज होमवर्क नंबर 2। We have seen that decomposition requires either ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को किसी ना किसी तरीके से एनर्जी का जरूरत पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो यस सर। सेम पॉइंट इज टोल्ड हियर, रिएक्शन इन व्हिच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। यस सर। ओके, तो दिस इज योर होमवर्क नंबर 3। ओके सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। यस सर, ले लिया सर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रीड करो, एक्टिविटी 1.9। Take 3 iron nails and clean them by rubbing with sandpaper. Take 2 test tubes marked as A and B. In each test tube, take about 10 ml copper sulfate solution. Tie 2 iron nails with a thread and immerse them carefully in the copper sulfate solution in test tube B for about 20 minutes. Keep 1 iron nail aside for comparison. After 20 minutes, take out the iron nail from the copper sulfate solution. Compare the intensity of the blue color of copper sulfate solution in test tube A and B. Also compare the color of the iron nails dipped in the copper sulfate solution with the one kept aside. What does the iron nail become brownish in color, and the blue color of copper sulfate solution fades. The following chemical reaction takes place in this activity. Fe solid plus CuSO4 aqueous gives FeSO4 aqueous plus Cu solid. In this reaction, iron has displaced or removed another element, copper, from copper sulfate solution. The reaction is known as displacement reaction. Other examples of displacement reactions are Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu. Pb plus CuCl2 gives PbCl2 plus Cu. Zinc and lead are more reactive elements than copper. They displace copper from its compound. The बस। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या हुआ, आयरन इज डिस्प्लेसिंग योर कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट, ठीक है। Yes, तो sir. कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, लास्ट डे आई टोल्ड। सर कॉपर सल्फेट का ब्लू होता है ना कलर। यस सर, ब्लू बोला मैंने। FeSO4 का सर ग्रीन। ग्रीन, और क्या है, ZnSO4 का वाइट।
ZnSO4 is white in color, ठीक है। तो कौन से एलिमेंट्स होंगे जो दूसरे एलिमेंट्स को, दूसरे मेटल को, कौन से मेटल होंगे जो दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट में से रिप्लेस करेंगे? इसके सर लिए जो हम ज्यादा लोग, रिएक्ट। हाँ, रिएक्टिविटी सीरीज पता है आपको? यस सर, मेरे को याद भी थी, थोड़ी याद है। हाँ बोलिए। सर मतलब अच्छी तरह नहीं है, बट अभी मैं याद कर लूंगा बिल्कुल परफेक्टली, मतलब। ठीक है, ओके। तो ये आपका होमवर्क नंबर क्या हो गया? 4। यस सर। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज। ओके। तो जिंक, लेड, ये सब हमारे क्या होता है, कॉपर के ऊपर आता है, ठीक है। तो कॉपर यस सर। सॉल्ट से उसको ये रिप्लेस कर पा रहा है, ठीक है। यस सर। PbCl2 का कलर क्या होता है? सर PbCl2, सर सर ग्रे। ग्रे। नो 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 नो, PbCl2। ठीक है, होमवर्क नंबर 5 हो गया। कलर ऑफ PbCl2। यस सर। ओके, छोटा छोटा होमवर्क है आपको, 1-1 मिनट का। ओके सर। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर, ले लिया। देन नेक्स्ट इज योर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, इसको पढ़ो। यस सर। Take about 3 ml of sodium sulfate solution in a test tube. In another test tube, take about 3 ml of barium chloride solution. Mix the two solution. What do you observe? You will observe that a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as precipitate. Any reaction that produces a precipitate can be called a precipitation reaction. बस बस Na2, बस, ठीक है ठीक है। yes, तो यहाँ पे क्या हमने किया, रिएक्शन Na2SO4 को लिया PaCl2 के साथ, ठीक है। yes, sir. तो PaSO4 बन गया, जिसकी व्हाइट पीपीटी अपने को मिलती है, ठीक है। दिस इज व्हाइट पीपीटी, ठीक है। पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है। Yes, sir. तो ऐसे जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ प्रेसिपिटेट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे आपके पास एक चीज, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आपको याद रखना है, ठीक है। सल्फेट्स का सॉल्युबिलिटी, तो BeSO4 सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, उसके बाद CaSO4, उसके बाद BaSO4, ठीक है। Yes, sir. तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल होता है, ये क्या होता है, पूरा इनसॉल्युबल होता है। और CaSO4 को हम लोग क्या बोलेंगे, स्पारिंगली सॉल्युबल, ठीक है। Okay, sir. स्पारिंगली सॉल्युबल, या फिर कभी कभी इसको भी इनसॉल्युबल कहा जाता है, ठीक है। Yes, sir. तो लाइक दिस, इस तरह से हमारा सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर होता है, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर को हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, किसी कंपाउंड में सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। Yes, sir. तो जैसे यहाँ पे दोनों तीनों कटायंस देखो, तीनों कटायंस आपके कैसे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के कटायंस, ठीक है। Yes, sir. अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पता है आपको? Yes, sir. वो जो ग्रुप 1 के मेटल्स होते हैं, ग्रुप 2, ग्रुप 1। अल्कलाइंस अर्थ मेटल्स, हाँ वो ग्रुप 2 के होते हैं। अच्छा, हाँ अल्कलाई जो मेटल्स होते हैं वो ग्रुप 1 के होते हैं। हाँ, अल्कलाई मेटल्स ग्रुप 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे Yes, sir. पास कटायन है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम, ठीक है। Yes, sir. तो सॉल्युबिलिटी के लिए आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। Yes, sir. सॉल्युबिलिटी का ये रूल है, मोर द डिफरेंस बिटवीन cation एंड anion साइज, ठीक है, Yes, मोर sir. इज द solubility, ठीक है। Yes, कटायन sir. और अनायन के बीच साइज का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो चीज क्या होगा, सॉल्युबल होगा, Soluble ठीक है। होगा सर। तो लेटेस्ट से इन सब का आप सल्फेट बना रहे हैं, Yes, sir.
इन चारों कंपाउंड्स, पांचों पांचों कंपाउंड का आपने क्या किया, सल्फेट बनाया। तो सल्फेट कैसा अनायन है, बड़ा अनायन है कि छोटा अनायन है? सर सल्फेट बड़ा अनायन। बड़ा अनायन है, ठीक है। तो बड़े अनायन के साथ अगर छोटा कटायन डालेंगे तो ज्यादा सोल्यूबल होगा कि कम, इस रूल के हिसाब से? सर सर कम होगा, कम सॉल्युबल होगा। कम सोल्यूबल होगा, ज्यादा होगा ना। नहीं हमने क्या ज्यादा होगा, बताया, मोर। मोर द डिफरेंस बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो जितना ज्यादा साइज के बीच डिफरेंस हो, उतना ज्यादा क्या होगा, सोल्यूबिलिटी बढ़ेगा, ओके ठीक है। सर। तो इसीलिए यहाँ पे बेरियम ये सबसे छोटा कटायन है, फिर ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है, बेरियम सबसे बड़ा है। तो इसीलिए बेरियम का क्या होता है, पीपीटी बनता है, ठीक है, ओके सर। क्योंकि साइज डिफरेंस सबसे कम है। जबकि बेरिलियम अगर ले लिया आपने ऊपर वाला, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। यस सर। मैग्नीशियम के साथ भी सॉल्यूशन बनेगा। कैल्शियम के साथ ये स्पारिंगली सॉल्युबल होगा, मतलब आधा सॉल्युबल आधा प्रेसिपिटेट। और मैग्नीशियम के बेरियम के साथ क्या होगा, पूरा का पूरा पूरा। प्रेसिपिटेट यस सर, बनेगा। प्रेसिपिटेट बन जाएगा। तो ये रूल याद रखने का, ठीक है। यस सर। ओके, तो इसको नोट कर लो जल्दी से। यस सर। ठीक है, यस सर। आगे पढ़िए फिर। एक सेकंड सर। Na2SO4 aqueous plus BaCl2 aqueous gives BaSO4 solid plus 2NaCl aqueous. What causes this? The white precipitate of BaSO4 is formed by the reaction of SO4 2 minus and Ba2 plus. The other product formed is sodium chloride, which remains in the solution. Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactions are called double displacement reactions. तो Recall यहाँ activity. Yes, यहाँ sir. पे क्या हुआ, यहाँ पे आपके अनायंस का, सॉरी आयंस का क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। Yes, sir. जैसे क्या था, Na2SO4 था प्लस, और किसके साथ इसको रिएक्ट कराए थे, Sir, BaCl2. BaCl, ठीक है। और प्रोडक्ट अपना क्या बना, BaSO4 प्लस 2 2NaCl, Cl. Yes, sir. ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, तो हुआ क्या रिएक्शन में, इसका कटायन इसके अनायन से रिएक्ट कर गया, NaCl बना Yes. दिया, और इसका अनायन इसके कटायन से रिएक्ट कर दिया और BaSO4 बना लिया। Yes, sir. तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ, आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, दोनों आयंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसलिए Yes, इसको sir. क्या बोलते हैं हम लोग, डबल डिस्प्लेसमेंट Double रिएक्शन, displacement ठीक reaction. है। Yes. आगे पढ़िए। Yes, sir. Recall activity 1.2, where you have mixed the solution of lead to nitrate and potassium iodide. What was the color of precipitate formed? Can you name the compound precipitated? Write the balanced chemical equation for this reaction. Is this also a double displacement reaction? Oxidation and reduction. वन सेकेंड वन सेकेंड, क्या है यहाँ पे रिएक्शन में, लीड नाइट्रेट, ठीक है, Yes, sir. PbNO3 वोल्ट प्लस इसका रिएक्शन किससे कराया, KI के साथ, ठीक है। Yes, sir. क्या क्या बनेगा रिएक्टेंट, और क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे बताइए। Sir, PbNO3. एक सेकंड सर. Sir, PbI2 plus KNO3. PbI2 प्लस KNO3, ठीक है। तो व्हाट इज द कलर ऑफ प्रेसिपिटेट फॉर्म, इसका कलर क्या होता है PbI2 का। अच्छा, इन दोनों में से प्रेसिपिटेट कौन होगा, KNO3 या PbI2, या फिर दोनों। सर प्रेसिपिटेट, एक सेकंड सर. सर KNO3 होगा प्रेसिपिटेट. क्यों। सर मतलब NO3 थोड़ा मतलब बड़ा टाइप का अनायन है, और जो पोटेशियम है वो थोड़ा छोटा है, तो सर वो उस रूल के हिसाब से फिट बैठ रहा है. नहीं, कलम ने क्या पढ़ाया था, कलम ने पढ़ाया था कि ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्युबल, याद आया। यस सर. हाँ, तो फिर इसमें वो रूल आप कैसे लगा रहे हैं। ओके सर, तो फिर PbI2 में लगेगा. हाँ, नाइट्रेट सारे के सारे क्या होंगे, वाटर सॉल्युबल होंगे, ठीक है।
ओके सर, ओके वो सर। रूल वो रूल उन कंपाउंड्स के लिए है जिसमें कुछ एक्सेप्शन है, कुछ सॉल्युबल है, कुछ इनसॉल्युबल है, तो उसमें लग जाता है, ठीक है। ओके सर। तो KNO3 हमारा वाटर सॉल्युबल होगा। PbI2 क्या होगा, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा। इसका कलर क्या होगा? सर सर वाइट। व्हाइट होता है, व्हाइट या येलो? येलो, यस सर। येलो होता है इसका कलर। ओके, आगे पढ़िए। इज दिस यस आल्सो सर। डबल डिस्प्लेसमेंट? हाँ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है। यस सर, डबल डिस्प्ले। बैलेंस रिएक्शन आप लिख सकते हैं। ओके सर। Oxidation and reduction. Heat a china dish containing about 1 gram of copper powder. What do you observe? The surface of copper एक सेकंड, powder. इसको इसको स्क्रीनशॉट लिया आपने? एक sensor. Yes, ले लिया. The surface of copper powder becomes coated with black copper 2 oxide. Why has this black substance formed? This is because oxygen is added to copper and copper oxide is formed. 2Cu plus O2 gives, in the presence of heat, gives 2CuO. If hydrogen gas is passed over this heated material, CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained. CuO plus H2 in the presence of heat gives Cu plus H2O. If a substance gains oxygen during a reaction, it is said to be oxidized. If a substance loses oxygen during a reaction, it is said to be reduced. During this reaction, the copper 2 oxide is losing oxygen and is being reduced. The hydrogen is gaining oxygen and is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reactions or redox reactions. तो रिडॉक्स रिएक्शन से हमारा क्या होता है, जिसमें एक पोर्शन क्या हो, एक तरफ से रिडक्शन हो रहा हो और दूसरी तरफ से क्या हो रहा हो, ऑक्सीडेशन, Oxidation. ठीक है। ऑक्सीडेशन कब होगा, जब किसी कोई चीज को ऑक्सीजन आके मिलेगा, ठीक है। Yes, sir. और रिडक्शन किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीजन लूज Hydro. करेगा, ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे सीओ ने क्या किया, ऑक्सीजन लूज किया कि गेन किया? Sir, lose किया. लूज किया, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, Sir, reduction. रिडक्शन। हाइड्रोजन ने क्या किया? सर उसने गेन किया तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे. हाँ, ठीक है। Yes, sir. आगे पढ़िए। Some other examples of redox reaction are ZnO plus C gives Zn plus CO. MnO2 plus 4HCl gives MnCl2 plus 2H2O plus Cl2. In reaction 1.31, carbon is oxidized to CO and ZnO is reduced to Zn. In reaction 1.32, HCl is oxidized to Cl2, whereas MnO2 is reduced to MnCl2. From the above examples, we can say that if a substance gains oxygen or loses hydrogen during a reaction, it is oxidized. If a substance loses oxygen or gains hydrogen during a reaction, it is reduced. हम्म, Have ये you? ये लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Yes, sir. ऑक्सीजन का गेन या फिर हाइड्रोजन का लॉस, दैट इज योर। Oxidation. और ऑक्सीजन का लॉस और हाइड्रोजन का गेन, दैट इज योर Reduction. करेक्ट, ठीक है। Yes, sir. ओके, फिर Have आगे you बढ़िए। have you observed the effects of oxidation reactions in everyday life? Corrosion. You must have observed that नहीं iron नहीं, article. ऊपर ऊपर एक्टिविटी 1.1। Okay, where a magnesium ribbon burns with a dazzling flame in air and changes into white substance, magnesium oxide. Is magnesium being oxidized or reduced in this reaction? तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन सर हो रही ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि उसको MgO बन जाता है वो, मतलब. है। ठीक है, ओके। और और उस पर्टिकुलर रिएक्शन में रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? सर किस में, उसी मैग्नीशियम रिबन वाले में. हाँ, सर रिडक्शन. यस सर, रिडक्शन भी हो रहा है. ऑक्सीजन लूज भी किया है उसने. किसने? ओ ओ ओ ऑक्सीजन नहीं सर, मतलब O2 था वो. सर फिर वो MgO हो गया. तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन।
यस सर। सो मतलब ये इक्वेशन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। हाँ, हर एक रिएक्शन जब भी होगा, अगर किसी चीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो किसी ना चीज का उसमें क्या होगा, रिडक्शन भी होगा। ठीक है, ओके सर। क्योंकि अगर किसी के पास कोई ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो जाहिर सा बात है कोई ना कोई ऑक्सीजन लूज भी कर रहा होगा। ठीक है, यस सर। लाइक दिस। ओके, इसको कंटिन्यू करिए। You must have observed the iron particles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some time. This process is commonly known as rusting of iron. Some other metals also get tarnished in this manner. Have you noticed the color of coating formed on copper and silver when a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, etc.? It is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and green coating on copper are other examples of corrosion. ये Corrosion आपका क्या causes होमवर्क नंबर क्या हो गया, होमवर्क नंबर कितना चल रहा था, 6। six. Yes, तो ये आपको क्या करना है, ये जो ब्लैक कोटिंग है सिल्वर के ऊपर और जो ग्रीन yes, कोटिंग है हमारे कॉपर के ऊपर, इसका आपको रिएक्शन लिख के लाना है। ठीक है, yes, sir. रिएक्शंस फॉर एजी, क्या, ब्लैक कोटिंग में, Yes, sir. ब्लैक कोटिंग और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग। ठीक है, Yes, sir. आगे पढ़िए। कोरोजन कॉजेस। Yes, sir. Corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year, an enormous amount of money is spent to replace damaged iron. You will learn more about corrosion in Chapter 3. Rancidity. Yes, sir. Have you ever tasted? Yes, sir. इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। Okay, sir. Have you ever tasted or smelled the fat oil containing food materials left for a long time? When fats and oils are oxidized, they become rancid and their smell and taste changes. Usually substances which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fats and oil, keeping food in tight air in keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush packs of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? तो ये रैंसिडिटी था, समझ में आ गया ना, ये बहुत Yes, sir. सिंपल चीज है। आ गया. ओके, तो ये आपका होमवर्क नंबर 7 हो गया, ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। ठीक है, Okay, sir. और इनफैक्ट ये चैप्टर आपका अब खत्म ही हो गया। सर फिर पीछे के भी बना ही लूंगा. हाँ, तो होमवर्क 8 हो गया आपका, वो चैप्टर एंड का जो एक्सरसाइज है। ठीक है, Yes. ओके। तो आपको क्लास का शेड्यूल पता नहीं है क्या अभी तक? नो सर, परफेक्टली नहीं पता मेरे को. अच्छा ठीक है, हम बोल देंगे किशन को, वो आपको मैसेज कर देंगे, या फिर अगर आपको मैसेज नहीं पहुंचे तो आप उनको कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, यस सर, यस. चलो ठीक है, कुछ डाउट पूछना है आपको? यस सर. कुछ डाउट पूछना है? नो सर, क्लियर है सब कुछ. चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर.